हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैंने 40 प्लस वर्ड्स लिया हुआ है और ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये ईओ एओ का PYQ है। तो रिपीटेड ज़्यादातर होते हैं, यूपीएससी में रिपीटेड चीज़ें ज़्यादा भरी जाती है, तो ये अगर PYQ भरा जाए तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। और मैंने इसके जो सिनोनिम और एनोनिम्स, वैसे तो पर्यायवाची, एक वर्ड के पर्यायवाची और विलोम बहुत से होते हैं, लेकिन मैंने उन वर्ड्स को लिया हुआ है जो कि मोस्टली ऑप्शन में देखने को यही सारे मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे मैंने इसको रिलेट करके बनाया हुआ है ताकि आप इजीली इसको एक बार में ही याद कर पाएँ। ऐसे अगर रिवीजन करना हो तो आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वर्ड है लेविश, LAVISH। LAVISH, लेविश मतलब ठाठदार होता है। अब ठाठदार से आपको कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, कुछ वैभवशाली होगा, एकदम लग्जरियस टाइप का होगा। तो लेविश का सिनोनिम्स होता है लग्जरियस, ऑप्यूलेंट, सेम्पचस। लग्जरियस, ऑप्यूलेंट, सेम्पचस मतलब होता है वैभवशाली। लग्जरियस, ऑप्यूलेंट आप जानते हैं, बिल्कुल ठाट बाट वाला, बहुत सारी चीज़ें हाई प्रोफाइल पसंद हो, तो लग्जरियस, ऑप्यूलेंट और सेम्पचस। लेविश का उल्टा होगा जो ना वेस्ट करने वाला, थोड़े कम में चला लेने वाला। लेविश का एनोनिम्स होता है फ्रूगल, स्केंट। फ्रूगल और स्केंट लेविश का एनोनिम्स होता है। अब फ्रूगल जो है, अगर लेविश का एनोनिम्स होगा, एनोनिम्स है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रूगल का एनोनिम लेविश भी होगा। तो चलिए हम फ्रूगल के बारे में कुछ जानते हैं। फ्रूगल मतलब होता है मितव्ययी। अब फ्रूगल का सिनोनिम होगा थ्रिफ्टी, अनवेस्टफुल, मैंने बताया कि ज़्यादा खर्च वर्च ना करने वाला, ज़्यादा दिखावटी ना करने वाला। ठाठदार बहुत ज़्यादा दिखावटी करता है, और फ्रूगल थोड़ा ज़्यादा दिखावटी वाला पे विश्वास ना करना। तो थ्रिफ्टी, अनवेस्टफुल, प्रूडेंट, स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल। थ्रिफ्टी, अनवेस्टफुल, प्रूडेंट, स्पेयरिंग, इकोनॉमिकल फ्रूगल का सिनोनिम्स होगा। और फ्रूगल का, अगर लेविश का एनोनिम फ्रूगल है तो फ्रूगल का एनोनिम लेविश होगा या एक्स्ट्रावेजेंट। लेविश या एक्स्ट्रावेजेंट, ठाठदार या बहुत ज़्यादा दिखावटी करने वाला। नेक्स्ट आइए डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है सभ्य। डिसेंट मतलब सभ्य। इसके दो सिनोनिम होते हैं, सेटिस्फैक्ट्री, रीजनेबल, जो ज़्यादातर दिखते हैं ये ऑप्शन में, सेटिस्फैक्ट्री या रीजनेबल। अब सेटिस्फैक्ट्री का विलोम क्या होगा? अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी डिसेंट का एनोनिम होगा अनसेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेलोर, VALOUR, वेलर। वेलर मतलब होता है पराक्रम, ज़्यादातर सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेलोर का। तो वेलर मतलब होता है पराक्रम। अब जाहिर सी बात है, बहादुरी की बात हो रही है, इसका मतलब इसका सिनोनिम होगा ब्रेवरी, फियरलेसनेस, मतलब बिल्कुल निर्भीक है, बहुत बहादुर है। अब अगर इसके पराक्रम बहुत बहादुर है, बहुत निर्भीक है, तो इसका उल्टा डरपोक सा होगा, यानी कवर्डाइस। अब कवर्डाइस के बारे में आगे जानते हैं। कवर्डाइस के बारे में, कवर्डाइस मतलब कायरता होता है, डरपोक होता है, यानी टिमिडिटी होगा, स्पिरिटलेसनेस होगा। अब कवर्डाइस है तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा ब्रेव होगा, कर्ज होगा, ठीक है, कर्ज होगा। क्लूमसीनेस मतलब होता है बेढंगापन हो गया, मदपान हो गया, ठीक है। क्लूमसीनेस, CLUMSINESS, क्लूमसीनेस मतलब होता है बेढंगापन, यानी बहुत ऑकवर्ड सा है, इसका कोई ग्रेस नहीं है, ग्रेसलेस है। विलोम हो जाएगा एड्रॉयड और एगली, एड्रॉयड, एगली। आगे बढ़ते हैं। टैक्टलेसनेस, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब बेढंगापन होता है, क्लूमजीनेस मतलब, और टैक्टलेसनेस मतलब होता है उद्दंडता, बहुत उद्दंड बच्चा है, उद्दंडता। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनटैक्टफुल या क्लूमसी। ये क्लूमसीनेस को यहाँ पे क्लूमसी बना दिया गया है क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अनटैक्टफुल, टैक्टलेसनेस का मतलब अनटैक्टफुल, दोनों एक से ही रिलेट कर रहे हैं, और क्लूमजी मतलब ये वाला क्लूमजी। अब इसका एनोनिम जो बनेगा वो टैक्टलेसनेस है तो ये टैक्ट बनेगा, और टैक्टफुलनेस, टैक्टलेसनेस है तो टैक्टफुलनेस, ये इसके एनोनिम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है, उपजाऊ यानी ज़मीन बंजर का उपजाऊ होता है। जाहिर सी बात है इसका एनोनिम जो होगा वो बंजर सा होगा। सिनोनिम जो है वो प्रोडक्टिव या फिक्यूंट, ज़्यादातर आपको प्रोडक्टिव ही दिखेगा। और इसका फर्टाइल का इनफर्टाइल हो जाएगा एनोनिम, इनफर्टाइल भी होता है, बैरन भी हो जाता है कहीं कहीं पे।
अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको एक दूसरे से, ये चारों एक दूसरे से रिलेट करके आप पढ़िएगा इन चारों को, इन पांचों को, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ये पांचों जो है ये बिल्कुल एक जैसे हैं। इसको साथ में रिलेट करके याद करिए, क्योंकि ये कभी कभी अलग अलग तरीके से पूछ देता है और ऑप्शन में दे देता है, तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। फर्टाइल मतलब आप जानते हैं उपजाऊ। स्टेराइल मतलब भी बंजर होता है, तो बंजर होता है इसका उल्टा होता है, तो फर्टाइल का अपोजिट भी ये हो सकता है। एरिड मतलब भी बंजर होता है, जैसे स्टेराइल मतलब बंजर होता है, स्टेराइल मतलब बंजर होता है, सेम एरिड मतलब भी बंजर होता है, और बैरेन मतलब भी बंजर होता है। अब इन तीनों का मतलब तो बंजर हो गया। उपजाऊ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है, और प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ होता है। तो इन दोनों को आप, जैसे प्रोडक्टिव यहाँ पे फर्टाइल का सिनोनिम है, सेम प्रोडक्टिव का सिनोनिम हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल हो जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा, इफ़िशियंस हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है, फिकेंट, इनफर्टाइल। अब आते हैं हम स्टेराइल। स्टेराइल मतलब बंजर होता है, तो इनफर्टाइल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि फर्टाइल में उपजाऊ होता है, तो इनफर्टाइल मतलब बंजर होगा। बैरेन मतलब बंजर होता है, तो इसके सिनोनिम है ये। आप सेम इसका अपोजिट करेंगे तो ये फर्टाइल हो जाएगा, और ये वाला फ्यूकेंट हो सकता है, प्रोडक्टिव भी हो सकता है। एरिड पे आते हैं। एरिड मतलब शुष्क भी होता है, बंजर भी होता है, ठीक है, यानी शुष्क होगा, बहुत सूखा सूखा सा, ठीक है। तो एरिड मतलब बंजर या शुष्क। तो इसको वाटरलेसनेस पे कह सकते हैं, ड्राई भी, वाटरलेसनेस या ड्राई इसका सिनोनिम होगा। और एरिड बंजर तो उपजाऊ होना चाहिए, तो फर्टाइल या वेट। अभी आपने ड्राई समझा, सूखा, वेट मतलब गीला। या तो अगर वेट हो सकता है, ड्राई दिया हो तो वेट हो सकता है, वाटरलेसनेस होगा फिर भी वेट हो सकता है, लेकिन अगर बैरेन एरिड होगा तो फर्टाइल हो सकता है। अब बैरेन पे आते हैं। बैरेन मतलब बंजर होता है, यानी इनफर्टाइल होगा। बैरेन का अपोजिट फर्टाइल होगा या लश होगा। अब इन सब में जहाँ जहाँ बंजर है वहाँ वहाँ अगर ऑप्शन में अगर लश दे अपोजिट, तो लश हो सकता है। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मीन्स भी उपजाऊ होता है, सिनोनिम यूज़फुल या एफिशिएंट हो जाएगा। और स्टेराइल आपने पढ़ा ना, ये स्टेराइल बंजर, तो ठीक इसका प्रोडक्टिव का अपोजिट स्टेराइल हो सकता है या बैरेन हो सकता है, स्टेराइल या बैरेन। आगे बढ़ते हैं। इमिग्रांट्स। इमिग्रांट्स मतलब होता है अप्रवासी। अप्रवासी सिनोनिम हो जाएगा माइग्रेंट या सेटलर। माइग्रेंट या सेटलर अपोजिट हो जाएगा। ये IM वाला इमिग्रांट है और ये E वाला एमिग्रांट, इसका अपोजिट होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका अपोजिट एमिग्रांट होगा या फॉरेनर्स होगा। प्रवासी, अप्रवासी का प्रवासी या विदेशी। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है, ये वाला और ये वाला। अगर आपके पास इमिग्रांट दिया है और इसके एनोनिम बोल रहा है कि ये होगा सेटलर्स, तो आप कहेंगे हाँ ये हो सकता है सेटलर। इमिग्रांट का अपोजिट सेटलर हो सकता है, क्योंकि इमिग्रांट मतलब होता है अप्रवासी और सेटलर्स मतलब होता है आदिवासी। इसका भी अपोजिट हो जाएगा सिनोनिम, दोनों का सेम मिलता जुलता वर्ड है, तो इमिग्रांट हो जाएगा। और इसका अपोजिट सिटीज़न या नेटिव हो जाएगा। इमिग्रांट में भी अगर नेटिव दिया हो तो हो सकता है, सिटीज़न दिया हो तो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। वैगबॉन्ड। वैगबॉन्ड मतलब होता है आवारा। आवारा सिनोनिम हो जाएगा रोवर या इटिनेरेंट। इटिनेरेंट या रोवर। आवारा दोनों का मतलब आवारा होता है घूमने वाला, जो ऐसे होते हैं बेफालतू में। अपोजिट हो जाएगा रेजिडेंट। रेजिडेंट। फॉरेनर्स। फॉरेनर्स ये वाला, तो यानी फॉरेनर्स ये आप देख सकते हैं। फॉरेनर्स मतलब होता है विदेशी या परदेसी, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंजर हो सकता है, इमिग्रांट हो सकता है। लेकिन अपोजिट क्या होगा? नेटिव होगा, सिटीज़न हो सकता है या इमिग्रांट हो सकता है। इमिग्रांट मैंने बताया, नेटिव हो सकता है, सिटीज़न भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब होता है सामान्य या प्राथमिक। एलिमेंट्री मतलब सामान्य या प्राथमिक, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सिंपल, अनएक्सटेटिक। सिंपल, अनएग्जैक्टिंग, बिल्कुल सामान्य। सिंपल या अनएग्जैक्टिंग दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, अनएग्जैक्टिंग या सिंपल।
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल और अनएग्जैक्टिंग की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ एडवांस सा होगा, तो एलिमेंट्री का एनोनिम होगा एडवांस या डिफरेंट। एडवांस या डिफरेंट, एडवांस भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब एडवांस से अगर रिलेटेड पूछा जाए तो एडवांस मतलब होता है उन्नत, जाहिर सी बात है कुछ मॉडर्न होगा, इनोवेटरी होगा। एडवांस का सिनोनिम मॉडर्न, इनोवेटरी होगा। और उल्टा आप इसका एलिमेंट्री भी बता सकते हैं, बैकवर्ड भी कह सकते हैं। एलिमेंट्री और बैकवर्ड एडवांस का एनोनिम होता है। अनयूजुअल, अनयूजुअल यानी असामान्य, असामान्य यानी अनकॉमन, अनकॉमन। एबनॉर्मल, अनकॉमन, एबनॉर्मल, तो अपोजिट क्या हो जाएगा अनयूजुअल का, कॉमन। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब होता है मुख्य या प्राथमिक। सिनोनिम होगा मेन या फंडामेंटल। एनोनिम होगा सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट। नेटिव मतलब आप जानते हैं देशी होता है, ऊपर मैंने आपको बताया, तो इसका देशी होता है नेटिव। नेटिव का एनोनिम होता है इमिग्रेंट, और सिनोनिम हो जाएगा वेराकुलर या बॉर्न, मतलब मदर भी अगर कहीं दिया हो तो आप कर सकते हैं उसको टिक, क्योंकि देश में जन्मा ऐसा होता है। कार्नेज, कार्नेज मतलब होता है नरसंहार। कार्नेज मतलब नरसंहार। स्लॉटर, ब्लड बाथ, स्लॉटर, ब्लड बाथ सिनोनिम होगा। एनोनिम होगा पीस या हेंस, पीस या हेंस। अब इससे ही रिलेटेड अगर ब्लड शेड दे दे, ब्लड शेड अगर दे दे तो ब्लड शेड मतलब क्या होता है, रक्तपात। सेम ऐसे इसका सिनोनिम स्लॉटर हो जाएगा और ये कार्नेज भी हो जाएगा, और पीस इसका एनोनिम होगा। लस्ट, लस्ट मतलब होता है वासना। सिनोनिम होगा सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल पैशन। एनोनिम हो जाएगा अपाथी या डिस्टेस्ट, अपाथी या डिस्टेस्ट। कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है चिंता, चिंता। वरी या एंजाइटी, एंजाइटी, एंजाइटी या वरी। कंसर्न का सिनोनिम वरी, एंजाइटी। एनोनिम हो जाएगा सेरेनिटी या पीस ऑफ माइंड, सेरेनिटी या पीस ऑफ माइंड कंसर्न का अपोजिट होगा। नेक्स्ट है सटायर, SATIRE, सटायर मतलब होता है हास्य व्यंग, हास्य व्यंग, कुछ हंसी वाली चीज़ें। तो मोकरी और रिडिकुल, मोकरी और रिडिकुल सटायर का सिनोनिम होता है, और काम, काइंड और माइल्ड एनोनिम होता है। सटायर का सिनोनिम मॉकरी, रिडिकुल, एनोनिम काम, काइंड, माइल्ड। आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धार्मिक। सिनोनिम होगा डिवोट, सेंटली। एनोनिम होगा एथिस्टिक या एथिस्टिक या एरिएंट। यहाँ थोड़ा सा ये मिट गया है, एथिस्टिक और इरिवेरेंट होगा, एथिस्टिक और इरिवेरेंट। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होगा। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, तो साइकोलॉजिकल सिनोनिम होगा, और सेकुलर और मेंडेन मतलब इसका अपोजिट होगा। स्पिरिचुअल का सिनोनिम साइकोलॉजिकल, एनोनिम सेकुलर, मेंडेन। नेक्स्ट है मिस्टिकल, मिस्टिकल मतलब होता है रहस्यमय। मिस्टिकल मतलब रहस्यमय, तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कैसे। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होता है, तो इसका मिस्टिकल मतलब रहस्यमय होता है। अब इसके लिए आप सिनोनिम स्पिरिचुअल भी यूज़ कर सकते हैं और रिलीजियस भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल भी और रिलीजियस भी। इसके लिए हिडन, और अगर यहाँ गुप्त के लिए मिस्टिकल का इस्तेमाल हो रहा हो तो यहाँ पे हिडन भी हो सकता है, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, हिडन। अपोजिट होगा नेचुरल या नॉलेबल, नॉलेबल या नेचुरल। नेक्स्ट है मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल मतलब होता है तात्विक। मेटाफिजिकल मतलब तात्विक, यानी सिनोनिम होगा सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल। एलोनिम होगा फिजिकल या रियल, फिजिकल या रियल। फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल मतलब होता है दार्शनिक, दार्शनिक, यानी
थियोरेटिकल हो जाएगा सिनोनिम, इमोशनल इसका एनोनिम होगा। इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना करना होता है, सिनोनिम होगा विजुअलाइज, एनोनिम डाउट। अगला इन्वेड, इन्वेड मतलब होता है घुसपैठ या आक्रमण करना, घुसपैठ करना, आक्रमण करना। सिनोनिम ऑक्यूपाई, कंकर, ऑक्यूपाई कॉन्कर या कॉन्कियर कह सकते हैं, कॉन्कियर, ऑक्यूपाई, इन्वेड का, इन्वेडे का सिनोनिम होगा इन्वेडिमेंट्स होता है घुसपैठ या आक्रमण करना, ऑक्यूपाई, कॉन्क्योर, और एनोनिम हो जाएगा विथड्रॉ फ्रॉम, विथड्रॉ फ्रॉम, विथड्रॉ फ्रॉम। नेक्स्ट कवर, कवर मतलब ढक लेना, सिनोनिम होगा रैपिंग या शीत, और रिवील मतलब उजागर करना, एनोनिम होगा रिवील, कवर का अपोजिट रिवील। डिमोलिश मतलब तहस नहस कर देना, डिमोलिश मतलब तहस नहस कर देना। अब यहाँ पे ये चीज़ अपोजिट हो गया है, ये सिनोनिम है, ये एनोनिम है, ये सिनोनिम है। सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय या ब्रिंग डाउन, डिस्ट्रॉय या ब्रिंग डाउन। एनोनिम होगा बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड और कंस्ट्रक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित, सिनोनिम होगा कंसर्व या प्रोटेक्ट, कंसर्व या प्रोटेक्ट। एनोनिम डैमेज या नेग्लेक्ट, डैमेज, नेग्लेक्ट। स्पॉइल मतलब खराब, खराब करना, स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। सिनोनिम होगा मार, डैमेज, ब्लेमिश। एनोनिम इम्प्रूव, इम्प्रूव, इनहेंस, इम्प्रूव, इनहेंस। लिबरल मतलब उदारवादी, लिबरल मीन्स उदारवादी। सिनोनिम होगा ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंट, ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंट। एनोनिम होगा बाइगॉटेड या नैरो माइंड, बाइगॉटेड या नैरो माइंड, बिगॉटेड या नैरो माइंड। टॉलरेंट, अब इसको आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। प्रिजर्व का अपोजिट भी स्पॉइल हो सकता है। लिबरल मतलब उदारवादी होता है, लिबरल मतलब, और टॉलरेंट मतलब सहनशील होता है। तो लिबरल का सिनोनिम टॉलरेंट भी हो सकता है और टॉलरेंट का सिनोनिम लिबरल हो सकता है। और सेम जैसे लिबरल का एनोनिम ये है, वैसे टॉलरेंट का भी हो सकता है बाइगॉटेड और नैरो माइंड। आगे बढ़ते हैं। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक मतलब कहर, कहर आना, कोई आपात आना, डॉगमेटिक। कहर का उल्टा हो जाएगा टेंटिव, और ओपिनियनेटेड इसका सिनोनिम होगा ओपिनियनेटेड, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर टेंटेटिव देता है, तो टेंटेटिव इसका एनोनिम होगा डॉगमेटिव का। ओपिनियनेटेड इसका सिनोनिम होगा, ओपिनियनेटेड सिनोनिम होगा, टेंटेटिव एनोनिम होगा। प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर मात्रा में, सिनोनिम होगा एबंडेंट, एम्पल, एबंडेंट, एम्पल। स्कार्स एनोनिम होगा, प्लेंटीफुल का एनोनिम स्कार्स होता है, हमेशा ऑप्शन में आपको स्कार्स से मिलेगा। अब इसको भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। प्लेंटीफुल मतलब भी प्रचुर होता है और प्रोफ्यूज मतलब भी प्रचुर होता है, प्रचुर दोनों का मतलब होता है। सिनोनिम हो जाएगा एक्जुबेरेंट या लश, एक्जुबेरेंट या लश। स्कांट हो जाएगा प्रोफ्यूज का एनोनिम, स्कैंट मतलब प्रोफ्यूज का सिनोनिम हो जाएगा। और एक्जुबेरेंट और लश विपुल या प्रचुर का पर्यायवाची होता है। तो ये आपके टोटल 42 थे जो कि EO में ये पूछे गए वर्ड्स हैं। तो अगर रिपीटेड होंगे तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसका PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।